खैर खान, गोल्डन टाइम्स में आपका खैर मकदम है। रुड़की से एक अहम और खुशी की खबर सामने आई है। शहर के मशहूर और काबिल बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर चौधरी को उनकी खिदमात एतराफ में लाइफ टाइम्स अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। ये एजाज उन्हें देहरादून में आयोजित देवभूमि पीडियाट्रिक्स कॉन्फ्रेंस पेडिकॉन 26 के दौरान मिला, जहां एम्स की डायरेक्टर डॉक्टर मीनू सिंह ने उन्हें इस खास अवार्ड से सम्मानित किया। डॉक्टर सुधीर चौधरी का मेडिकल सफर बेहद शानदार और काबिल तारीफ रहा है। उन्होंने सन 1982 में मेरठ मेडिकल कॉलेज से पीडियाट्रिक्स में एमडी की डिग्री हासिल की। साल 2013 में FIAP हासिल करने वाले उत्तराखंड के पहले बाल रोग विशेषज्ञ बने। वो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बोर्ड में 5 बार उत्तराखंड में से मेंबर रह चुके हैं और बच्चों की सेहत और बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्होंने काबिल कद्र काम अंजाम दिए हैं। डॉक्टर चौधरी ने 1985 से 1991 तक लीबिया के मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल एल्जीबिल में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा रोटरी क्लब रुड़की में अध्यक्ष और असिस्टेंट गवर्नर जैसे अहम ओहदे पर रहते हुए उन्होंने बच्चों की सेहत से जुड़े कई बड़े प्रोग्राम्स भी आयोजित किए। वो दुनिया भर में 11 बार रोटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन में शिरकत कर चुके हैं और 2 साल पहले रोटरी के मेडिकल मिशन के तहत मोजाम्बिक भी गए थे। पिछले कई दशकों से डॉक्टर सुधीर चौधरी रुड़की के चिरंजीव चाइल्ड हॉस्पिटल के जरिए नन्हे मुन्ने बच्चों का बेहतरीन इलाज कर रहे हैं और आज वो बच्चों के डॉक्टर के तौर पर एक भरोसेमंद और मशहूर नाम बन चुके हैं। इस मौके पर डॉक्टर चौधरी ने कहा कि वो बच्चों में बढ़ती नई बीमारियों को लेकर पूरी तरह होशियार हैं। साथ ही उन्होंने वालिदैन और मशवरा दिया कि बच्चों को जंक फूड और मोबाइल से दूर रखें ताकि उनका जिस्मानी और ज़हनी विकास बेहतर तरीके से हो सके। सुधीर चौधरी, देखिए, मैं विगत लगभग 45 वर्ष से बच्चों का डॉक्टर हूँ और मैं रुड़की में कार्यरत हूँ। उससे पहले मैं विदेश में भी मैंने 7 साल लीबिया में काम किया है एज चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और मैं यहाँ अपना चिरंजीव चिल्ड्रन हॉस्पिटल चला रहा हूँ। इसके अलावा मैं जो मेरा एक एकेडमी है, जो हमारा बाल रोग विशेषज्ञों का एक समूह है, संगठन है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उसमें मैं बहुत एक्टिव रहा हूँ। मैंने 5 बार उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा इनकी एक और स्कीम है फैमिली बेनिफिट्स है, उसमें हूँ मैं, और जो उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो हम बच्चों को NRP यानी न्यूरो रिससिटेशन प्रोग्राम कराते हैं, टच प्रोग्राम है और प्रोग्राम्स हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं उनमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ। इसके अलावा मैं एक रोटेरियन भी हूँ और रोटरी आप जानते हैं कि एक सेवा में बिलीव करता है, लुक बियॉन्ड योर सेल्फ, अपने से और लोगों की तरफ देखो। तो मैं लगभग विगत 35 साल से रोटरी में एक्टिव हूँ। मैं प्रधान रहा, असिस्टेंट गवर्नर रहा और विभिन्न पदों पर रहा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने रोटरी में किए, चाहे वो पोलियो एरिडिकेशन था, जब पोलियो बहुत होता था उस समय काम किया, और उसके बाद जो भी रोटरी ने काम दिया है, जो भी हमने अपने क्लब लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। तो मैं कहीं ना कहीं संगठन से, रोटरी से, IAP से जुड़ा रहता हूं और सेवा करने में मुझे अच्छा लगता है। तो ये प्रोग्राम हुआ है, देहरादून में हुआ है। हमारी हर साल एक स्टेट कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें देहरादून में ये प्रोग्राम था LP विलास होटल में, और जिसमें कि करीब 300 डेलीगेट्स आए हुए थे। उसमें मुझको उन्होंने सम्मानित किया। प्रोफेसर मीनू सिंह जो एम्स ऋषिकेश की डायरेक्टर हैं, शी वॉज देयर एंड दे गेव मी दिस अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, विच इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। आई एम सो हैप्पी। एंड जब आप सेवा करते हैं तो जो भी मिलता है तो उससे अच्छा लगता है, और ये मुझको और इंकरेज करेगा कि मैं जो भी अपने लिए, तो देखिए सभी करते हैं अपने प्रमोशन के लिए, क्लिनिक के लिए, अपने काम के लिए, लेकिन उससे हट के जो आप समाज के लिए करते हैं, जो उससे सुख की अनुभूति होती है, जो आपको पॉजिटिविटी आती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ हमारे जितने भी चिकित्सकगण हैं वो कुछ ना कुछ समय समाज के लिए ज़रूर दें, फ्री कैंप्स कराएं, कुछ और कराएं, गाइड करें लोगों को। जैसे आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है बच्चों में, जंक फूड की, हर माँ बाप परेशान है, मोबाइल देखने की, हर माँ बाप परेशान है। तो जो भी मेरे बच्चा पास आता है, मैं चाहूँ 2 मिनट लूँ, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई इसके आपको क्या नुकसान है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये एक बहुत ज्वलंत प्रॉब्लम है जिसकी तरफ हम सभी को
नॉट ओनली पीडियाट्रिशियंस, नॉट ओनली डॉक्टर्स, बट हमें समाज के जितने भी लोग हैं या पेरेंट्स हैं ध्यान देना चाहिए कि दोनों बीमारी हमारे यहाँ बहुत, आप यकीन नहीं करेंगे, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ने लगा है। अब स्कूलों में जाइए, अच्छे स्कूल्स में 30% बच्चे मोटे हैं जो पहले देखने को नहीं मिलते थे। बच्चों ने खेलना बंद कर दिया है, सारा मोबाइल उनका सारा जीवन ले रहा है। तो मेरी अभी भी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि प्लीज़ ध्यान दीजिए आपका बच्चा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कितनी एक्सरसाइज कर रहा है, कितना टाइम मोबाइल पे दे रहा है। इट्स नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। थैंक यू।